नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, पाठ 7, वीर बालक अभिमन्यु। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये किसका चित्र है? श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस जगह पर दिया था? महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में, जहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध क्यों हुआ था, उस युद्ध का क्या परिणाम हुआ था, उसके कुछ भाग हम इस पाठ में देखेंगे। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई। कैसा युद्ध था वो? तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पांडवों और कौरवों में, कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 थे। कौरवों में दुर्योधन था, जो वो कपटी था। उसके विचार जो है, उसके मामा जो शकुनी है, उन्होंने शुरू से अपने जो भांजे, उनके दिमाग में हस्तिनापुर के जो राजा बनने का स्वप्न दिखाया था। क्योंकि जो दुर्योधन था, उनके जो पिता थे वो जन्म से अंधे थे, तो उनके दिमाग में ये अंधेपन के विचारधारा के कारण वो अपने पुत्र के मुंह में उसे उसकी कुछ भी गलतियां नज़र नहीं आ रही थी। तो उसी का फ़ायदा उनके मामा ने उठाकर हमेशा उनके भाई पांडवों के प्रति जहर भर दिया। तो दुर्योधन हमेशा उनके पीछे पड़े रहता था। तो उनकी इसी आदत के कारण पांडवों और कौरवों के बीच में कभी सुलह हो ही नहीं पाती थी। और इस प्रकार कई बार दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के कहने पर उन्हें कई बार मारने की कोशिश की। जैसे बचपन में ही भीम को माँ जहर खिलाने की कोशिश की और लाक्षाग्राम में पूरे पांडवों को जलाने की भी कोशिश की और अन्य कई प्रकार की कोशिश की उन्होंने हत्या करने की। फिर भी पांडव ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में उन्होंने धोखाधड़ी करके, छल कपट और जुए में उनके सारे राज्य को हड़प लिया था। तो इस कारण पांडवों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और वो कई बार वन भी भटके हैं। परेशान होकर उनके बीच में युद्ध की घोषणा हो गई। और युद्ध किन किन के बीच में था? भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काका के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध, पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। और पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण की ओर अकेले लड़ने जाना पड़ा। अब जैसा कि हम देखेंगे कि जब युद्ध का निर्णय हो गया तो युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने थी, कौरवों और पांडवों की। जिस प्रकार पांडवों के साथ श्री कृष्ण भगवान थे और भी उनके अनेक मित्र थे, उसी प्रकार कौरवों के साथ भी कई उनके मित्र थे। तो दोनों सेनाएं आमने सामने भिड़ी हुई थी। लेकिन कौरवों की सबसे परेशानी का कारण था अर्जुन। अर्जुन क्योंकि पांडवों की सेना में सबसे बेजोड़ तीरंदाज था, यानी तीर चलाने में वो बहुत निपुण था। उसके सामने कोई भी सेना टिक नहीं सकती और वो अकेले ही अर्जुन कौरवों की कई सेनाओं को धराशायी कर देती थी, जिसके कारण कौरवों के कई सैनिक मारे गए और युद्ध में कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए कौरवों ने एक योजना बनाई। जब तक युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा है, हम ये युद्ध कभी जीत नहीं पाएंगे।
इसलिए उसने अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर भेजने की योजना बना दी। और अर्जुन युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर उसको एक दिन अकेले लड़ने के लिए जाना पड़ा। उससे युद्ध के मैदान से दूर भेजने के पीछे उनके भी कुछ चाल थी, और वो चाल क्या थी और उन्हें क्या योजना बनाई, हम देखेंगे कि दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्करदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ऐसे तरीकों को चक्रव्यूह कहते थे। ऐसे चक्रों में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी, और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। अब पांडव क्या करते हैं? जब अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर भेजा गया, तब कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य, जो कि पांडवों के भी गुरु थे और कौरवों के भी गुरु थे, जब हस्तिनापुर के वो राजगुरु थे, इसलिए वो उस समय कौरवों के सेनापति भी थे। इसलिए कौरवों की सेना के पक्ष में वो युद्ध लड़ रहे थे। इसलिए कौरवों को युद्ध जिताने के लिए उन्होंने सेना को एक ऐसे चक्रदार तरीके से जमाई थी कि इस चक्रव्यूह के अंदर कोई भी घुस जाता है वो जीवित बाहर नहीं निकल सकता। और द्रोणाचार्य को ये भी अच्छे से पता था कि इस चक्रव्यूह के अंदर घुसने और बाहर निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती है, और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से दूर चला गया था। अब अर्जुन के जाने के बाद फिर पांडवों में ऐसा कोई नहीं बचता है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ सके और युद्ध को जीत सके। अब पांडवों के लिए एक परेशानी का कारण बन चुकी थी। वे सब चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। वे समझ गए कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात, आप लोग चिंता ना करें, चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे भी आती है। मैं आप लोगों को व्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। जब पांडव चिंतित थे, तो पांडवों में से अर्जुन का जो पुत्र था, वो उसने अपने सभी काका श्री को कहा कि तात, आप लोग चिंता ना करें, चक्रव्यूह के अंदर भेद जाने की विद्या मुझे अच्छे से आती है। अभिमन्यु कितने वर्ष का था? 13 या 14 वर्ष का था। वो एक बालक था। माना जाता है कि जन्म से पहले ही उसके अंदर चक्रव्यूह के अंदर घुसने की कला आ चुकी थी। तो उसने अपने परिवार से ये बात कही कि चक्रव्यूह के अंदर तो मैं आप सबको लेकर चला जाऊंगा, लेकिन बाहर मैं नहीं ले पाऊंगा। तो इस प्रकार अभिमन्यु ने अपनी कला किस प्रकार दिखाई, अगले पार्ट में हम ये सब जानेंगे, और पांडवों की चिंता को किस प्रकार उन्होंने दूर किया और उसका परिणाम कैसे हुआ, अभिमन्यु की बारे में आगे हम पढ़ेंगे। आगे आप बहुत प्रश्न है जो अपनी कॉपी में उतारोगे। सबसे पहला प्रश्न है, कौरव कितने भाई थे? कौरव कितने भाई थे? कौरव 100 भाई थे। चक्रव्यूह में कितने घेरे थे? चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। पांडवों में बेजोड़ तीरंदाज कौन था? पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की? पांडवों के साथ धोखाधड़ी कौरवों ने की। कौरवों के सेनापति कौन थे? कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य थे। पांडव कितने भाई थे? पांडव 5 भाई थे। कुछ अभ्यास प्रश्न है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने का कारण क्या था? कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई। चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कहाँ गया था? चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने जाना
पड़ा। धन्यवाद।